नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हाल ही में जो एक घटना हुई है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। हमें यह स्वयं से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि आखिर हम एक समाज के तौर पर, एक समाज के रूप में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही हमारी दशा भी तय करेगी। इस देश में चाहे अखलाक को पीटकर मारा जाता हो, या फिर साधुओं की लिंचिंग की जाती हो, या सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स के हाथ पैर काटकर उसको लटका दिया जाता हो, इन तमाम घटनाओं की भर्त्सना हर एक मनुष्य को करनी चाहिए। फिर भूल जाइए कि वो किस देश का है, किस समाज का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस जाति का है, कहां का भी है। अगर किसी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा, जो ये सीधे तौर पर दिखता है कि जब भीड़ में 150 लोग हैं और एक शख्स को वो पीट रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह कोई फिल्म नहीं है कि जिसमें एक हीरो आएगा और वो 150 लोगों को पीट कर चला जाएगा। वहां पर यह एक तरफा हो जाएगा और ये तमाम लोग जो पीट कर मार देते हैं, ये लोग अपने आप को बलशाली समझते हैं। ये दुखद है। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी शख्स अगर किसी भी धर्म या उसके किसी भी प्रतीक की बेअदबी करता है, अपमानित करता है, सैक्रिलेज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस शख्स को कानून को सौंप देना चाहिए और फिर कानून में जो भी दंड है वो उसको भुगतना चाहिए। लेकिन यह ठीक नहीं है, यह सार्थक नहीं है कि भीड़ के द्वारा उसकी मौत हो जाए तब तक पीटा जाए। ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा कि आप हिंसा कीजिए, आप किसी एक शख्स को पीट पीट कर मार दीजिए, निहत्थे को। इसी पर मैंने कुछ लिखा है, आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मन बड़ा उदास है। यह भारत की संस्कृति नहीं है, यह भारत के संस्कार नहीं है, यह भारत की परंपराएं नहीं है, जो कि आजाद भारत में ऐसा बहुत बार हुआ है। यह कोई पहली बार लिंचिंग की घटना नहीं हुई है। इस सरकार के दौरान भी हुआ, इस कालखंड के दौरान भी हुआ, इससे पूर्व में भी हुआ। कई दशकों से इस देश में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं और शायद उनका जिक्र नहीं होता और समय के साथ उनको भुला दिया जाता है। आज पूरे विश्व भर में लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। हमें एज अ सोसाइटी सोचने की आवश्यकता है। मैंने कुछ लिखा है, वो आपके सामने पढ़ना चाहूंगा दोस्तों। कि वार है समाज, तेरा दोगला चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया। मामला चुनावी राज्य पंजाब का है, धार्मिक है, बेअदबी से जुड़ा है, तो क्या अन्याय के खिलाफ तू फिर खामोश हो गया। लिंचिंग अपराध है। अमृतसर कपूरथला की घटनाओं को उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा बोलने से कतरा रहे हैं सभी सियासी दल और उनके शीर्ष नेता। बताइए, क्या इन्हें कायर नहीं कहना चाहिए। बेअदबी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अशोभनीय और पाप थी, मगर भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेकर पुलिस के सामने ही खुद न्याय करना भी दंडनीय अपराध थी। अमृतसर में जो हुआ सबने देखा। कपूरथला में पुलिस को भी बदलते देखा, अपराधियों को जश्न मनाते देखा। मैंने तो नेताओं की चुप्पी को देखा। लिंचिंग कहीं भी हो वो स्याह ही होती है, उस पर खामोशी कल किसी और पर भी भारी पड़ सकती है। सजा देने के लिए कानून है, ये बात हमारे समाज के लोग क्यों भूल जाते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म करना कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे राजनेताओं के, हमारे कानून व्यवस्था को मेंटेन करने वाले एजेंसीज के दोहरे मापदंड हैं। ये कब समाप्त होंगे, ये सोचने का
यही समय है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी और कितनी शीघ्र तय होगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यह आज सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि पंजाब हो या किसी भी कोई भी राज्य में लिंचिंग की घटना हो, उसे पूरे देश को अपने यहां एक लिंचिंग की घटना के तौर पर देखना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि पंजाब में हुई तो महाराष्ट्र वाले को क्या फर्क पड़ता है, या तमिलनाडु में किसी की लिंचिंग हुई और उत्तर प्रदेश वालों को क्या फर्क पड़ता है, या केरल में किसी की लिंचिंग हुई तो पश्चिम बंगाल वालों को क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक घटना को किसी राज्य, किसी क्षेत्र, किसी धर्म के आधार पर नहीं उसका विभाजन कर सकते। हमें एज अ इंडियन सोचने की आवश्यकता है कि हमारे देश पर धब्बा है। जो कुछ हुआ, जिसने बेअदबी की उसने बहुत बड़ा पाप किया और उसका कोई समर्थन नहीं करता, उसे दंड मिलना चाहिए था। लेकिन यह भी सही नहीं है कि उसकी हत्या पीट पीट कर दी जाए। कहीं पर मैं बहुत जगह देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, नेता स्पेशली, कि ये पंजाब की सांप्रदायिक सौहार्द, वहां की शांति, अमन, चैन, सुख को बिगाड़ने की, वहां पर अस्थिरता लाने का भी एक प्रयास हो सकता है, एक साजिश हो सकती है। लेकिन यह साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आज वो दोनों शख्स हमारे पास नहीं है मौजूद। शायद अगर वो जिंदा होते, जीवित होते, तो शायद उनसे पूछताछ करते और फिर वो किसी का नाम लेते, तो शायद इन तमाम भविष्य में होने वाली अगर कोई घटना की प्लानिंग होती तो उसका भांडाफोड़ हो जाता। लेकिन अब वो लोग जीवित नहीं है। ये दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।